हेलो। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुमसे यूं मिलने नहीं आ सकता या हमेशा काम के लिए आया करूंगा? वो बात करो जिसके लिए आए हो, और प्लीज कोई और बात सुनने का इस वक्त मेरा मूड नहीं है। मनाल क्या हो गया? मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया हूं। बोलो, सुन रही हूँ। उसामा और तुम्हारी लड़ाई ने बहुत ही खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। तो तुम्हें पता है, इसीलिए आए हो ना यहाँ? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मनाल, उसामा वहां तलाक के कागजात तैयार करवा रहा है। तलाक? हाँ, तलाक। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ मालूम नहीं। वैसे तुम दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या है जो तलाक तक नौबत आ गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे कॉल्स, तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारा नंबर जो मैंने लड़की के नाम से सेव किया हुआ था। तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया, मुझे ना कॉल्स करो, मुझे ना मैसेज करो। रात के 2-2 बजे तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ जाता था? मुझे तो लगता है तुमने ये सब जानबूझ के किया है ताकि उसामा का एग्जैक्टली वही रिएक्शन हो जो अभी है। और अब मासूम बन के इधर आ गए हो मुझसे पूछने के लिए कि कैसी हूँ, क्या हुआ है। देखो मलाल, तुम अभी बहुत इमोशनल हो रही हो, मेंटली डिस्टर्ब भी हो, which is understandable, इसलिए मुझे ब्लेम कर रही हो। अगर मैं ऐसा चाहता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। मैं तो कहीं तुम्हारे और उसामा का ब्रेकअप सेलिब्रेट कर रहा होता ना। एंजॉय तो तुम अभी भी कर रहे हो। दिस इज फन फॉर यू, राइट? और अब इधर देखने के लिए आए हो कि मैं कैसी हूँ? देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो ना। चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जा सकते हो। चले जाओ यहाँ से, आउट, गेट आउट। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत लकी हो आप। अभी तक तो शेयर्स बहुत प्रॉफिट में जा रहे हैं। किसे कहते हैं लकी होना? रुपया पैसा कमाने वाले को। पैसे आ रहे हैं तो कदर नहीं। उनसे पूछें जो तरसते हैं पैसे के लिए। उनके नजदीक सारी खुशकिस्मती सिर्फ पैसा है। हर चीज पैसे से मुमकिन है, हर चीज, हत्ता के इज्जत भी। और मोहब्बत? वो भी पैसे से ही मुमकिन है। नासूदा ख्वाहिशात तो मोहब्बत को भी खत्म कर देती हैं। और जहां तक मुझे मालूम है, अब तो मैरिड है। और शादीशुदा इंसान को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है ना? या उसे मोहब्बत की तलब नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है, और होनी भी चाहिए। कभी कभी किसी से पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, और फिर एक मोजा होता है और वो शख्स हमें मिल भी जाता है। फिर मोहब्बत बढ़ती है, बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि इश्क बन जाती है। और फिर एक दिन अचानक छन से सब टूट जाता है, और फिर हमें एहसास होता है कि वो सब कुछ एक तरफा था। महबूब तो बेनियाज होता है। ये भी तो मुमकिन है कि जिसे हम चाह रहे हैं वो किसी और को चाहता हो, और हम सिर्फ एक शराब के पीछे भाग रहे हो। लगता है भाई के दिल पे चोट लगी है। नहीं नहीं, चोट का बस ऐसे ही बात कर रहा था। थैंक यू।
ये लीजिए उसामा भाई, चाय पीते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपकी यही चाह है तो चाय पी लेते हैं, मगर दिल टटोलने के लिए दिल का अपनी जगह पर होना भी तो जरूरी है। चले। अगर उसामा आ जाए तो उसके दिल पे छुरियां चल जाए मैं देखकर। तेरा भाई कच्चा काम नहीं करता। मालूम है कि इस वक्त उसामा दूसरे रेस्टोरेंट पे होता। अभी यहाँ पर मेरी अम्मा का राज है। मानने वाली बात है सरकार, तुम लोगों ने भी अपने दिन बदल लिए। हाँ यार, वरना कहाँ चाय के लिए दूध पत्ती भी देखनी पड़ती थी। और मनाल कैसी है, ठीक है उसामा के साथ? नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है उनकी। इस बार तो उसामा ने खुद उसको मायके भेज दिया। मामला बड़ा खराब है। अब क्या होगा? अब तो मनाल और उसामा इतने अच्छे से रहने लगे थे। अरे अच्छे होते तो झगड़ते क्यों? अब बेहतरीन मौका है मनाल को अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। भाई तू अपना घर ही बसा, इतनी अच्छी भाभी है, उसे खुश रख। अरे तो उसको क्या बोल रहा हूँ, खुश तो है वो। स्कूल जाती है, फिर घर आती है, पूरा दिन सोती रहती है। तुझे पता है दिन का खाना भी अम्मा बनाती है और रात का यहाँ से लेकर जाती है। मजे हैं तुम लोगों के। तू भी आजा, तेरे भी मजे हो जाएंगे। अच्छा सुन, मैं अम्मा से पूछता हूँ, अगर वो फ्री हो गई हैं तो उनको साथ लेकर निकलते हैं, ठीक है? वाह, उसामा के साथ रह के इनकी भी मुझे लग गई। उफलो, रमशा, अम्मी, मिनाल, क्या हुआ? रमशा, मिनाल, क्या हुआ रमशा? मिनाल, एम्बुलेंस को बुलाओ अभी। रमशा, मैं कॉल करती हूँ। रमशा, आंखें खोले। आगे खोलो, क्या हो गया रमशा? रमशा, यार, भाइयों को बताओ, भाई। रमशा, रमशा कैसी? ऑपरेशन थिएटर में है। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा वो? इतनी क्रिटिकल कंडीशन में वो गिर गई, बेहोश हो गई और आप कह रही हैं सब ठीक होगा? सिर्फ 2 दिन के लिए मैं बाहर गया हूँ। आपसे कहा भी था मैंने कि आप रमशा का खुद ख्याल रखेंगी, फिर भी। तुम ठीक कह रहे हो, गलती मेरी है। मैं थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ के कमरे में चली गई तो ये सब कुछ हो गया। डॉक्टर रमशा कैसे? बच्चे के बारे में नहीं पूछेंगे? चले दोनों के बारे में ही बता दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो, रमशा का बेटा हुआ है। लेकिन बेबी अभी प्रीमेच्योर है, तो उसे कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेटर में रखेंगे। मेरी बीवी कैसी है? वो भी ठीक है, लेकिन आपको उनकी बहुत केयर करनी होगी। कुछ दिन वो भी हॉस्पिटल में ही रहेंगी। हम मिल सकते हैं उससे? नहीं, 2-3 घंटे बाद आपको मिलवा दिया जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। एक्सक्यूज मी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मुबारक हो दानियाल। थैंक यू, तुम्हें भी मुबारक हो। अच्छा जल्दी से मिठाई मंगाओ ना, पूरे अस्पताल में बांटनी है। सब आ जाएगा, आप क्यों परेशान? सब आ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस। Congratulations you too. दानियाल, रमशा की कंडीशन तो बेहतर है माशाल्लाह। कल तक उसे रूम में भी शिफ्ट कर देंगे। मेरा ख्याल है तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ हूँ उसके पास। अरे नहीं बाबा, मैं आपको यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? आप यहाँ अकेली हैं। मैंने यहाँ क्या करना है? रमशा को तो डॉक्टर्स ने और नर्सेज नहीं देखना है ना। तुम थके हुए लग रहे हो, आराम बहुत जरूरी है। माहम और मनाल भी ऑफिस से आई हैं।
इनको घर ले जाओ, आराम करें। कल दोबारा ऑफिस जाना है इन्होंने। नहीं, आप यहाँ तन्हा कैसे रुकेंगी? मैं हूँ आपके साथ। लो जी, इसे मेरी तन्हाई की फिक्र हो गई। अस्पताल में कोई तन्हा कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग होते हैं। मेरे ख्याल से मामा ठीक कह रही है, हमें घर चलना चाहिए। बाजिल भी घर में अकेला। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ। ख्याल रखें।